अच्छा देखो कितना अच्छा नाम, पूंछ। रावण जब हनुमान जी आग लगा के आ गए तो रावण हनुमान जी की पूंछ के पीछे पड़ गया, पूंछ के पीछे। और हमने एक संत जी के मुख से कथा सुनी कि जब राम जी युद्ध करने लंका गए तो रावण ने एक ही शर्त रखी, जिंदा या मरा वो बंदर पकड़ लिया जाए। तो किसी ने कहा बंदर को पकड़ना है तो स्पेशल फोर्स भेजो, स्पेशल फोर्स, ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा बंदर। तो रावण बोले एक काम करो, 4 प्रकार की फोर्स ले जाओ, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। हाथी पर बैठे हुए सैनिक, ऊंट पर बैठे हुए सैनिक, घोड़े पर बैठे हुए सैनिक और पैदल। 4 दरवाजे हैं, चारों तरफ से ले जाओ, बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाओ। सेना आई, रामा दल में राम जी बैठे चिंता में। हनुमान जी बोले क्या बात है प्रभु, आपका चिंता में मुंह क्यों लटका है? राम जी बोले 4 प्रकार की सेना आ गई, अपने पास तो एक ही प्रकार की है, केवल बंदर। हनुमान जी बोले आप डरो मत, आप हमें आज्ञा दो, हम 4 प्रकार की सेना से निपटने के लिए अकेले ही काफी है। तो लक्ष्मण जी बोले जब ऐसी बात है तो जाओ। हनुमान जी ने प्रणाम किया, गए। तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा जा तो रहे, कम से कम गदा तो ले जाओ, मुगदर, लड़ोगे काहे में? हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, उनका सामान उन्हीं को काफी है। मानो हनुमान जी कितना अच्छा संकेत दे रहे, राक्षसों का सामान राक्षसों को बर्बाद करने के लिए ही काफी है। और बात भी सही है। देखो भाई, कोई किसी का घर जलाएगा तो तेल ले जाएगा, माचिस ले जाएगा, फिर लगाएगा आग, फिर घर जलेगा। धन्य है वीर बजरंग बली, उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं की बाती, उन्हीं की लंका, अपनी कंपनी का प्रचार करके भाई साहब चले आए। कितने अद्भुत है हनुमान जी महाराज। कुछ नहीं लगा और लंका जल गई। तो मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है। और बात बहुत सही है, जो दूसरों को विनाश करने का विचार मन में रखता है उसके लिए जो विनाश की वस्तु रखता वो खुद ही अपना विनाश कर लेता है। हनुमान जी आए, अब देखना हनुमान जी युद्ध कैसे लड़े, बिना हथियार के, बिना मुगदर के। हाथी सो हाथिन से मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। हनुमान जी ने क्या किया, एक हाथी के 2 पैर पकड़े, घेर के घुमाया, दूसरे हाथी पे दे मारा, दोनों राम नाम सत्य हो गए। एक ऊंट पकड़ा, घेर के घुमाया, जिस तरफ भारी भीड़ के पैदल सैनिक चले आ रहे थे उनके ऊपर फेंक दिया, 20-25 का राम नाम सत्य हो गया। हाथी सो हाथन से मारे, ऊंटन तो ऊंटन संघारे। और इतना ही नहीं, लूम लपेट, आगे से तो काम चल ही रहा जेसीबी का, पीछे से अलग। बोले पीछे से क्या? बोले पूंछ, पूंछ के राउंड में जितने आ जाएं सब एक ही बार में राम नाम सत्य। हनुमान जी पूंछ में रस्सा सो बांधे, एक बार नीचे पटके और ऊपर फेंक दें, जब तक उनकी हड्डी पसली, आंतें, लीवर, किडनी, आंखें सब बाहर निकल आवे। पूंछ अलग काम कर रही। अच्छा एक और है, पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई शोर मचा दिया जाए कि इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। पर पूंछ घट जाए और बढ़ जाए, घट जाए और बढ़ जाए। रावण तो आज बैठा था, बंदर को पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता रावण के पास गए, रावण ने कहा बंदर कहां है? संवाददाता बोले वो तो वही है। और बोले सेना? संवाददाता बोले मर गई। तो रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले हुजूर उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। तो रावण बोला मूर्ख हो, जो सामने से गए पीछे से जाते। संवाददाता बोले आगे वाले तो कुछ देर टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। रावण बोला कैसे है? संवाददाता बोले पूंछ। रावण बोले चुप हो जा, पूंछ का नाम मत लेना हमारे सामने। जब से देखो उस बंदर की केवल पूंछ 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 पूंछ, हमारा दिमाग खराब हो। आज के बाद कोई हमारे सामने पूंछ का नाम नहीं लेगा। संवाददाता बोले नहीं लेंगे। रावण का दिमाग खराब। रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए और सेना बुलाई। बोले एक काम करो, अजर अमर सेना बुलाओ, अजर अमर जो मरेगी नहीं। और जब मरेगी नहीं, बंदर पकड़ लिया जाएगा
और हमको तो बंदर जिंदा या मुर्दा चाहिए। सेना बोली जय लंकेश। रावण बोले जाओ। सेना आई कहां? रामादल में। राम जी चिंता में बैठे। हनुमान जी बोले अब क्या हुआ? तो राम जी बोले अब तो और खतरा है। क्या खतरा है? सेना आ रही तो क्या दिक्कत है? अरे राम जी बोले ऐसी सेना आ रही जो मरनी नहीं है, अजर अमर है। अब जिसे मरना नहीं है तो लड़ना किस बात का? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, हमें आज्ञा दो। राम जी बोले तुम क्या करोगे? बोले अगर वो अमर हैं तो हम भी अमर हैं। राम जी बोले तुम कब अमर हो गए? बोले जब हम पहली बार लंका आए थे तो माता जानकी जी ने ही तो हमसे कहा था अजर अमर गुण निधि सुत होहु करई बहुत रघुनायक छोहु। जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी बोले हम भी अमर, वो भी अमर। लक्ष्मण जी ताली बजा के बोले जो बढ़िया है, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, जाने दो। ये ठीक है, ये ठीक है, दोनों अमर है। सेना भी अमर, हनुमान जी भी अमर, जाने दो जाने दो जाने दो। लक्ष्मण जी बोले जय श्री राम। हनुमान जी गए। रावण तो आज एकदम पार्टी की तैयारी में था, फटाका लेकर बैठा था। अब भाई सेना तो मरनी नहीं तो बंदर जिंदा या मरा पकड़ा जाएगा। रावण तो फुल कॉन्फिडेंस में बैठा है। इधर सेना आई, हनुमान जी भी आए। किसी ने कहा देखो लड़ो लड़ो लड़ो। हनुमान जी बोले लड़ना क्या है, इन्हें मरना है ही नहीं, लड़ना किस बात का? बोले क्या करोगे? हनुमान जी बोले देखते जाओ। हनुमान जी लड़े नहीं। हनुमान जी ने क्या किया? मुंह टेढ़ा किया और पूंछ बढ़ाई। जितनी सेना थी एक बार में पूरी बांध ली, और जैसे ही बांधी हो ऐसी लटकाई जैसी भी जैसा सूंड 10 फुट ऊपर। तो जो सेना बंधी थी वे कपने लगे वाइब्रेशन मूड में, मुंह सूख गया। पत्रकारों ने माइक लगाया सेना के ऊपर, रावण की सेना के ऊपर, क्या बात है और तुम क्यों डर रहे? तुम्हें तो मरना ही नहीं, अमर है हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे? अमर सेना बोली ये तो पता है मरना नहीं, पर ये पता नहीं है अब जाना कहां है। ये तो पता है मरना नहीं, पर पूंछ में बंध गए, अब पता नहीं जाना क्या है। और हनुमान जी महाराज कैसा ज्ञानी दुनिया में हो कौन सकता। धन्य रे वीर बजरंग बली। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, ऊपर की तरफ देखा, पूंछ को घुमाया और बोले जय श्री राम। जय श्री राम बोलकर हनुमान जी ने पूंछ की पूरी सेना छोड़ दी। सड़सड़ात पूरी सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब बने रहो हमारे ऊपर, लटके ही रहो, नीचे आओगे ही नहीं तो क्या बिगाड़ लोगे। अब ऊपर लटके रहो स्पेस में, और जो गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर जाता है वो नीचे आता नहीं है, और नीचे आता नहीं। हनुमान जी बोले अब बने रहो अमर। आज भी वो सेना ऊपर घूम रही। हनुमान जी बोले हमारे प्रभु का काम हो जाएगा। रावण के पास संवाददाता आए। रावण बोला बंदर कहां है? संवाददाता बोले वहीं है, वहीं है। तो रावण बोला सेना कहां गई? संवाददाता मर गई तो कह नहीं सकते, बोले गई। रावण बोले कहां गई? संवाददाता बोले कोई स्टेशन हो तो बताएं कि भरूच गई के भुज गई के राजकोट गई। अब कोई स्टेशन हो तो बताएं, वो तो जात गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे चली गई? संवाददाता बोले हम नाम लेंगे तो तुम्हें टेंशन बढ़ेगी, तुम्हारा बीपी हाई होगा। रावण बोला नहीं होगा, बताओ कैसे गई? संवाददाता बोले पूंछ। रावण बोले चुप हो जा, चुप हो जा, हमने कहा था ना पूंछ का नाम नहीं लेना। संवाददाता बोली इसीलिए तो ले नहीं रहे थे। अब तो रावण इतना टेंशन में हो गया कि रावण खुद लड़ने आया। हाँ, हमने एक कथा ऐसी भी सुनी, रावण स्वयं लड़ने आया युद्ध में। हनुमान जी लड़ रहे, राक्षसों को मार रहे, रावण पीछे खड़ा हो गया, पूंछ को गौर से देखे, पूंछ को 10 मुखों की 20 आंखों से। विभीषण जी हनुमान जी के कान में आए, पीछे देखो रावण आया है, रावण रावण। हनुमान जी बोले पीछे वाला मामला पीछे वाला निपटेगा, आगे आता तो बात करते, अब पीछे आया है, पीछे क्या बात करनी है, पीछे आया है। रावण का दिमाग खराब, रावण को लगा कि पूरा खेल इस पूंछ ने बिगाड़ दिया, पूरा युद्ध हम जीत रहे थे, इस पूंछ के चक्कर में अब हम हार रहे।
और ये पूंछ नहीं रहेगी तो हम युद्ध जीत जाएंगे, और पूंछ रहेगी तो हम हार जाएंगे। रावण कह तो सही रहा, हनुमान जी की पूंछ मतलब राम जी की प्रतिष्ठा, राम जी की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो फिर अधर्म जीतेगा, लेकिन अगर राम जी की प्रतिष्ठा रहेगी तो धर्म जीतेगा। रावण बोला छोड़ेंगे नहीं, क्या किया जाए? रावण ने पूंछ को गौर से देखा तो रावण ने सोचा एक काम करो, ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, पूंछ ही उखाड़ दो। रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी। किसी ने कहा देखो रावण पूंछ पकड़े, हनुमान जी बोले पकड़े रहने तो ऐसे तो बहुत चिपके रहते। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी मुड़े नहीं। रावण को भी ज्ञान नहीं था कि ऐसा भी हो सकता। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। अब विचार करो, जो पूंछ पकड़े हो कोई उड़ गया हो, अब बीच में अतफर में रावण टंगो और हनुमान जी ऊपर चले जा रहे 1000 की स्पीड में, और रावण शंकर जी को ध्यान करके बोलो हे ब्रह्मा जी कहीं पूंछ टूट ना जाए, या हाथ से छूट ना जाए, ना तो हम धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले अरे रावण, जिन संतों के चरण पकड़ने चाहिए तो उनकी प्रतिष्ठा उखाड़ने का काम कर रहा, और जो संतों की प्रतिष्ठा उखाड़ने का काम करता वो ना धरती का रहता है ना आसमान का रहता है। इसीलिए संतों के भगवंत के पकड़ने चाहिए चरण, गुरुदेव के आचरण भगवान के चरण, और जो गुरुदेव के आचरण भगवान के चरण पकड़ता है उसी का हनुमान जी के समान चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसी